नमस्कार। जवाब तो चाहिए देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। तो जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे मिलाड का सुप्रीम फरमान, वक्फ, इस्लामी, दशहरा, सेक्युलरिज्म। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने अब एक बार फिर हिंदू आस्था पर चोट की है। मांस खाकर मंदिर जाने वाले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और टीपू शैतान सबसे बड़े उत्सव मैसूर दशहरा की पवित्रता पर हमला बोला है। सरकार ने उद्घाटन समारोह के लिए चुना है बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक को। वही बानू जिनका सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ना ही कोई योगदान है और ना ही कोई रिश्ता है। फिर भी हिंदुओं के उत्सव का उद्घाटन उनके हाथों क्यों किया जा रहा है? सिर्फ इसलिए कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है? क्या यही योग्यता है? हिंदू संगठनों ने पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक आवाज उठाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका यह कहकर खारिज कर दी कि देश सेक्युलर है और यह सरकार का कार्यक्रम है। अब जरा आप गौर कीजिए और सोचिए कि यही सुप्रीम कोर्ट कुछ दिन पहले वक्फ वोट पर कह चुका था कि उसका चीफ गैर मुस्लिम नहीं हो सकता। तब क्या सेक्युलरिज्म छुट्टी पर चला गया था क्या? आखिर एक हफ्ते में ही सुप्रीम कोर्ट दो परस्पर विरोधी फैसले कैसे दे सकता है? मुस्लिम संस्थाओं में गैर मुस्लिम की जगह नहीं है और हिंदुओं के पारंपरिक धार्मिक उत्सव में मुसलमानों की एंट्री पर कोई रोक नहीं है। क्या यही न्याय है? क्या यही सेक्युलरिज्म है? सोचिए, यह वही मैसूर दशहरा है जो देवी चामुंडेश्वरी की पूजा और वैदिक मंत्रोच्चार से शुरू होता है, जहां पुष्प वर्षा होती है, जहां भजन और कीर्तन की गूंज होती है। और वही समारोह अब एक इस्लामिक पृष्ठभूमि की शख्सियत से उद्घाटन करवाया जाएगा। सवाल ये भी है कि क्या बानू मुश्ताक इन रीति रिवाजों का सम्मान करेगी? क्या वे वैदिक मंत्रोच्चार और पूजा पाठ के बीच सहज महसूस करेंगी, या यह सिर्फ एक दिखावा भर बनकर रह जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या गारंटी है कि वे भी सिद्धारमैया की तरह मंदिर आकर मांसाहारी आचरण के बाद पवित्र परंपरा का हिस्सा नहीं बनेगी? अगर योग्यता सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है तो क्या कल की नोबेल जीतने वाला कोई ईसाई मक्का मदीना का उद्घाटन करेगा? क्या कोई हिंदू भारत रत्न विजेता वहां बुलाया जाएगा? जवाब साफ है कि नहीं। तो फिर हिंदू त्योहार में बानू मुश्ताक क्यों? यही वजह है कि इस फैसले को हिंदुओं की परंपराओं पर सीधा हमला माना जा रहा है और सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कब तक हिंदू आस्था को राजनीति की बलि चढ़ाया जाएगा। तो आज के जवाब तो चाहिए में हम पूछेंगे कि वक्फ फैसले के वक्त सुप्रीम कोर्ट का सेक्युलरिज्म कहां गया था? इस्लामी मामला निजी तो हिंदू त्योहार सरकारी क्यों? क्या बानू मुश्ताक पाबंदियों से परे हिंदू परंपराओं को निभा पाएगी? अगर पुरस्कार योग्यता है तो क्या नोबेल विजेता भी मक्का मदीना जाएंगे? यही होंगे आज के हमारे बड़े सवाल और इन्हीं सवालों से निकलेगा सच। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मांस खाकर मंदिर जाने वाले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और टीपू शैतान जैसे हिंदू द्रोही की भक्त कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने अब हिंदुओं के लिए एक ऐसा तुगलकी फरमान जारी कर दिया है जिससे आज हर एक हिंदू आक्रोशित है। मामला विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव से जुड़ा है, जिसके उद्घाटन समारोह के लिए राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक को मुख्य अतिथि बनाने का निर्णय लिया। इस फैसले के खिलाफ पहले हिंदू संगठनों ने हाई कोर्ट में अपनी नाराजगी दर्ज कराई, लेकिन वहां से निराश होकर उन्हें सुप्रीम कोर्ट की ओर अपना रुख करना पड़ा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि हमारे संविधान की प्रस्तावना के मुताबिक हमारे देश सेक्युलर है। यह राज्य सरकार का प्रोग्राम है, कोई निजी समारोह नहीं। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने वक्फ के मामलों में कुछ ही दिनों पहले ये कहा था कि उसका चीफ कोई गैर हिंदू नहीं हो सकता। तब क्या सुप्रीम कोर्ट को देश की सेक्युलर प्रकृति याद नहीं आई? एक हफ्ते के भीतर सुप्रीम कोर्ट ऐसे दो विपरीत फैसले कैसे ले सकता है? सुप्रीम कोर्ट को मुसलमानों से जुड़ी संस्थाओं में गैर मुस्लिम उपस्थिति नापसंद है। यही सुप्रीम कोर्ट हिंदुओं के पारंपरिक त्योहारों में मुसलमानों को घुसपैठ करने की हरी झंडी दे देता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे निजी समारोह बताया, लेकिन यह कथन पूरी तरह से वास्तविकता के विपरीत है। मैसूर दशहरा कर्नाटक का एक प्रमुख सांस्कृतिक और धार्मिक उत्सव है।
यह उत्सव 22 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर को विजयदशमी तक चलेगा और परंपरागत रूप से चामुंडेश्वरी मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच देवी चामुंडेश्वरी की मूर्ति पर पुष्प वर्षा के साथ प्रारंभ होगा। सरकार और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला पूरी तरह से हिंदू धार्मिक परंपराओं और सनातनी रीति रिवाजों का उल्लंघन है। अगर यही फैसला लागू होता है तो मुस्लिम बानो मुश्ताक इस वर्ष के मैसूर दशहरा उद्घाटन समारोह की मुख्य अतिथि होंगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वे वैदिक मंत्रोच्चार, पूजा और पुष्प वर्षा जैसे सनातनी रीति रिवाजों का सम्मान करेंगी, जिन्हें इस्लाम में हराम माना जाता है। उद्घाटन समारोह में भजन, कीर्तन और ढोल मंजीरे होंगे, जिन्हें इस्लामिस्ट नजरिए से कभी शैतानी आवाज माना गया था। ऐसे में क्या यह संभव है कि बानो मुश्ताक इस समारोह को पूरी श्रद्धा और रीति रिवाजों के अनुसार निभा सकेंगे? क्या उनके लिए यह उत्सव केवल एक प्रदर्शन या औपचारिकता बनकर रह जाएगा? क्या गारंटी है कि वो सिद्धारमैया की तरह मंदिर में मांस खाकर समारोह में उपस्थित नहीं होंगी, केवल इसलिए उन्हें बुलाया जा रहा है क्योंकि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है? अगर ऐसा है तो फिर क्या भारत रत्न जीतने वाला हिंदू या नोबेल पुरस्कार विजेता ईसाई मक्का मदीना जा सकता है? नहीं। तो फिर आखिर क्यों बानो मुश्ताक को इस हिंदू त्योहार का उद्घाटन करने का अधिकार दिया गया? बानो मुश्ताक ने अब तक सनातन धर्म के लिए कोई योगदान नहीं दिया है, फिर भी उनके हाथों इस बड़े हिंदू सांस्कृतिक समारोह का उद्घाटन क्यों करवाया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो इसी विषय पर करेंगे चर्चा। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। बीजेपी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ अवरल मलिक जी जुड़ चुके हैं। अवरल जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए संतोष त्यागी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और हिंदू धर्माचार्य अरुण कृष्णा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। मुस्लिम स्कॉलर असगर खान जी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विनीत जिंदल जी जुड़ चुके हैं। विनीत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चर्चा की शुरुआत संतोष जी आपसे ही करूंगी। आप ये बताइए कि बानो मुश्ताक का चयन क्यों किया गया है आपकी पार्टी की तरफ से? हमारी पार्टी ने, नमस्कार, हमारी पार्टी ने चयन किया था, लेकिन बीजेपी के किसी लीडर ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। अगर ये इस तरीके की जो गलत चीज होती तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला आया है तो उस पर अब अमल करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि हमारा जो हिंदुस्तान है सभी धर्मों का देश है, सबका बराबर सम्मान है। दूसरी बात, अगर वो किसी एक नोबेल पुरस्कार महिला है, पढ़ी लिखी महिला है, जानकार महिला है, अच्छी महिला है, मैं तो कहूंगा कि अगर बीजेपी को किसी भी प्रकार के किसी मान लो धार्मिक प्रोग्राम में किसी मुस्लिम को बुलाने से इतनी ही एलर्जी है तो वो कानून पास करें। उन्होंने अपनी पार्टी में वो बोलते हैं, मोदी जी और अमित शाह जी, बीजेपी बोलती है कि हम तो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। उन्होंने आज तक अपने बीजेपी में एक सांसद का टिकट तो दिया नहीं, अब ये कैसा सम्मान हुआ? दूसरी बात, मैं तो ये कहूंगा कि मैं धौलपुर जिले राजस्थान का रहने वाला हूँ, वहां पे एक बहुत बड़ा मुसलमानों का मेला लगता है, पहाड़ वाले बाबा के नाम से। वहां करीबन 2 या 3 लाख लोग इकट्ठे होते हैं, मुस्लिम पूरे देश से आते हैं। लेकिन वहां पे हमेशा जो मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाता है वो हिंदू बुलाया जाता है। तो हम लोग बड़े प्रेम से सब हिंदू मुस्लिम को बुलाएंगे, मुस्लिम अपने प्रोग्राम में हिंदुओं को बुलाएंगे, तो एक भाईचारा बढ़ेगा। अब इसमें इतनी दिक्कत हो रही है कि अगर कोई हिंदू आ जाए मुस्लिम के प्रोग्राम में या मुस्लिम के प्रोग्राम में हिंदुओं के प्रोग्राम में कोई मुस्लिम आ जाए तो इतनी आपत्ति क्यों भाई? आप सबको साथ लेके चलने वाले मुस्लिम, जबकि मोदी जी कहते थे, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, एक बड़े चैनल को दिया था, ये उसमें बनारस में पानी में चलते हुए, कि मेरे घर पे जब ईद और वो होती थी तो मेरे घर पे पूरे पे मुसलमान भाइयों के घर से खाना आता था और हम वही खाते थे। जब आप मुसलमानों का खाना खाते हो तो भाई इतना तो मत करो। कोई अगर इतना विद्वान व्यक्ति, कोई विद्वान महिला किसी प्रोग्राम में आ रही है उद्घाटन के लिए, तो इसमें आपत्ति क्यों? तो जब आप ये बोलते हो हम तो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सबको साथ, आप खुद
देश के अंदर नफरत फैला रहे हो, इस तरीके की आप बातें करके आप किसी चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो। जी संतोष जी, आपकी बात को मैंने पूरी तरीके से सुना, लेकिन बात यहाँ पर यह भी आ जाती है कि दशहरा का प्रोग्राम, वो कार्यक्रम जहां पर एक वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उसकी शुरुआत होती है, पूजा पाठ किया जाता है, तो क्या बानू मुश्ताक को वो वैदिक मंत्रोच्चार? गूगल सर्च करिए, हाँ गूगल सर्च करिए, धौलपुर जिले के अंदर राजस्थान में। धौलपुर की बात नहीं हो रही, अभी जो बात हो रही है आप उसका जवाब दीजिए। और कौन से ऐसे कार्यक्रम रहे हैं हिंदू, कौन से ऐसे मुस्लिमों के कार्यक्रम रहे हैं, ईद के कौन से ऐसे कार्यक्रम रहे हैं जहां पर हिंदुओं को मुख्य अतिथि बनाया गया हो, जहां पर हिंदुओं को मुख्य अतिथि बनाया गया हो? संतोष जी, मैं तो जहां पला पड़ा हूं वहां का मैं माहौल बता रहा हूं। मुस्लिमों का सबसे बड़ा, इस हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा मेला लगता है। वहां पे उनके जो भी प्रोग्राम होते हैं मुस्लिम धर्मगुरु और वो आते हैं, लेकिन उसमें मुख्य अतिथि हमेशा हिंदू बुलाया जाता है और उनका सम्मान करते हैं और उनको बाकायदा मीडिया में और सब में दिखाते हैं। ऐसा नहीं है मैडम, अगर आप किसी, ये लोग हिंदू या मुस्लिम सबका देश के ऊपर हक है, कुर्बानी में हिंदू क्या मुस्लिम क्या सबका साथ था, तब हम ये आजाद हो पाया था हिंदुस्तान। आज जिस तरीके से जो राजनीति जो बीजेपी कर रही है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान मंदिर मस्जिद की तरह देखो संतोष जी आपको भी याद होगा किस तरीके से जब यात्राएं निकलती हैं तो पथराव की तस्वीरें इन्हीं मुस्लिमों और जिहादियों की तरफ से सामने आती हैं। आप याद रखिएगा, भूलिए मत ये बातें। तो ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं है। आप अपने वोट बैंक के लिए ये बातें करें तो मान सकते हैं कि आप मजबूर हैं वोट बैंक के जरिए। आपको अपना वोट बैंक साधना है, यहाँ पर आप इसलिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं। अवरल मलिक जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता बने हुए हैं और आपकी बात का जवाब वही देंगे। अवरल जी, बार बार आप पर यह आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी पार्टी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। ठीक है अवरल जी, आपकी बात का जवाब। नहीं, देखिए जहां तक विषय है, बिल्कुल देखिए जहां तक विषय है मेरी आस्था का, मेरी पूजा पाठ का और मेरे त्योहार का, मैं समझता हूं मेरा अधिकार है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है सेक्युलरिज्म का, सेक्युलरिज्म एक अलग विषय है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी सब इक्वल है, ये हमारा भारतीय संविधान कहता है, वो एक अलग विषय है। लेकिन जहां तक विषय मेरी आस्था का, ये मुझे अधिकार है कि मैं किसे न्योता दूं किसे न्योता ना दूं। और उसके साथ साथ ये मुझे अधिकार है, ये मुझे पूरा राइट है कि मेरा जो मंदिर है जहां मैं पूजा कर रहा हूं वहां कौन आए कौन नहीं आए, ये निश्चित रूप से मेरा अधिकार है। जो मेरी भावनाएं हैं, मेरी भावनाओं को, जो मेरी निजी भावनाएं, उन्हें किसी रूप में आहत नहीं किया जा सकता है। इस चीज को इन्हें स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से इस प्रकार के कार्यों का, मैं समझता हूं अपनी वोट बैंक की राजनीति चमकाने के लिए कांग्रेस पार्टी के लोग इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं और इस प्रकार की हरकतों को अंजाम देने का कार्य कर रहे हैं। और ये बहुत ही दुखद है, बहुत निंदनीय और शर्मनाक है और इनके लिए निश्चित रूप से नुकसानदायक साबित होगा अगर ये वोट बैंक राजनीति इसी प्रकार की करते रहे। मैं समझता हूँ राज्य दर राज्य निरंतर हार रहे हैं और भविष्य में कर्नाटक प्रदेश के भीतर भी हारेंगे, ये बिल्कुल स्पष्ट है। ये हिमाचल में भी हारेंगे, स्पष्ट है। ये उसके साथ साथ रेवंत रेड्डी की सरकार भी जाएगी, ये भी स्पष्ट है। ये निश्चित रूप से सब जगह डंके की चोट पे हारेंगे। ये सेक्युलरिज्म के नाम पे हिंदू विरोध कर रहे हैं, ये सेक्युलरिज्म के नाम पे हमारे धर्म का विरोध कर रहे हैं, ये सेक्युलरिज्म के नाम पे सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं। मैं समझता हूं किसी रूप में मेरा अधिकार नहीं है। और जहां तक विषय मेरी पूजा पाठ का, मुझे पूरा अधिकार है कि मैं अपनी पूजा पाठ, अपनी आस्था किस रूप में निभा रहा हूं। इनका संतोष त्यागी जी का, कांग्रेस पार्टी का, इसमें किसी रूप में कोई दखल नहीं होना चाहिए। ये निश्चित रूप से मुझे फ्रीडम है, ये मेरा फंडामेंटल राइट है। ये मेरा फंडामेंटल राइट को आखिर कैसे छीन सकते हैं कि ये तय करेंगे कि कौन वहां आएगा कौन नहीं आएगा, कौन क्या करेगा कौन क्या नहीं करेगा, ये किस आधार पे एक तरीके से किसी रूप में प्रतिबद्ध लगाएंगे, ये आखिर किस रूप में तय कर सकते हैं। मैं सोचता हूं कौन सा अधिकार आखिर इन्हें है, ये बताएं। ये भारतीय संविधान को पहले पढ़ें, ये देश संविधान के हिसाब से चलेगा और ये सेक्युलरिज्म को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत ना करें। एक हिंदू अच्छा हिंदू हो, मुसलमान अच्छा मुसलमान हो,
सेकुलरिज्म ये कहता है, सेकुलरिज्म ये नहीं कहता है कि कांग्रेस पार्टी की जो राजनीति है वो चमके और वोट बैंक पॉलिटिक्स के नाम पे हिंदू त्योहारों को अपना सरकारीकरण करे और कांग्रेसीकरण करने का काम करे, इस्लामीकरण करने का काम करे और अपने आधार पे गैस तय करे, अपने आधार पे तय करे कौन आएगा कौन नहीं आएगा, कौन पूजा पाठ करेगा कौन नहीं करेगा, कौन वहां बैठेगा कौन नहीं बैठेगा, ये तय नहीं करेंगे। कौन होती है आखिर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का इतिहास क्या है? ये वही पार्टी है जिसे एओ ह्यूम ने बनाया था। ये एओ ह्यूम की बनाई। चलिए ठीक है, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विनीत जिंदल जी भी बने हुए हैं। विनीत जिंदल जी, आपसे मैं सवाल करना चाहूंगी, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड जैसे धर्म निकायों में जब गैर मुस्लिमों की अनुमति के लिए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और वही फैसला जब हिंदू कार्यक्रम होते हैं तब वो फैसला क्यों नहीं आता है? क्यों धर्मनिरपेक्षता की बात होने लगती है फिर? बिल्कुल, देखिए शिवांगी जी, मेरा कहना ये है कि इस देश में अगर कोई गैर सांप्रदायिक नहीं है तो वो सिर्फ हिंदू ही है। लेकिन जिस तरीके से अब हिंदुओं के त्योहारों को देखिए, कभी नहीं सुना आपने इस पूरे वक्फ के मामले में, इतने समय से पूरा चल रहा है, केंद्र सरकार ने इतना अच्छे तरीके से एक्ट को बनाया जिससे सारी पारदर्शिता रहे, लेकिन एक ऐसा कोई मुस्लिम संगठन बता दीजिए, ऐसा कोई एक मुस्लिम बता दीजिए जिसने कहा कि नहीं ये बहुत अच्छा कदम है, इसमें सुधार की जरूरत थी और सुधार होना चाहिए। नहीं कहा किसी ने। लेकिन सरकार जब अच्छा कदम उठाती है तो आप सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं और वो सर्वोच्च न्यायालय ये कहते हुए वक्फ के अंदर उस व्यक्ति को, कलेक्टर जो कि रेवेन्यू अधिकारी होता है देश में, जिसकी कही हुई बात को, जमीन से जुड़ी हुई बात को सर्वोच्च न्यायालय मानते हुए अपनी जजमेंट देता है कि जमीन किसकी है, सर्वोच्च न्यायालय उसको स्टे कर देता है कि आप इसको लागू नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये मामला धार्मिक है। आपका गैर मुस्लिम व्यक्ति बोर्ड का अध्यक्ष नहीं बनेगा, आपकी सांप्रदायिकता तब कहां चली गई? आप बोलिए ना, कहते, मानते कि हाँ बनता, तब आपकी बात समझ आती। अब बात आती है जो दशहरा वाला, मैसूर दशहरे का जो इशू है उसके ऊपर। एक महिला जो मुस्लिम है, यहाँ पे मुस्लिम स्कॉलर भी बैठे हैं, मुझे एक बात बता दें, क्या वो मुस्लिम महिला जो मंत्र उपचार, और आपके चैनल ने बहुत सही बात उठाई है, क्या वो मुस्लिम महिला वहां जो मंत्र उपचार होंगे, क्या वो उसको परस्यू करेंगी? क्या वो उसके साथ साथ वो बोलेंगी? क्या वो निष्ठा और वो तरीका जो वहां पे सारे हिंदू निभाएंगे, जो उस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिनकी ध्येय जो है वो हिंदू धर्म में है, सनातन में है, क्या वो उस पूरी प्रक्रिया को अपनाएंगी? और अगर अपनाएंगी तो क्या उनके खिलाफ कोई फतवा नहीं निकलेगा? क्या उनको इस्लाम से बाहर नहीं कर दिया जाएगा? बहुत बड़े सवाल हैं। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं पूरे मामले का राजनीतिकरण करने का काम ये कर्नाटक की सरकार ने किया है। इस मामले में इस तरीके की चीज करने की कोई जरूरत नहीं थी। बहुत से अच्छे ऐसे लोग वहां कर्नाटक के अंदर ही हैं, ऐसे लोग जो हिंदू हैं, जो हिंदू धर्म में, सनातन में आस्था रखते हैं, और वो जाके उद्घाटन कर सकते थे। लेकिन सिर्फ लोगों को कैसे भड़काया जाए, कैसे इस मामले को और पोचीदा कर दिया जाए, कैसे हिंदू सेंटिमेंट्स को हर्ट किया जाए, ये काम कांग्रेस हमेशा से करती है और इस मामले में भी कांग्रेस ने वही काम किया है। तो देखिए, दो पहलू, चाहे वो कोर्ट का हो, मैं बिल्कुल इस बात में कोई दो राय नहीं रखता कि पिछले कुछ समय में, अभी कुछ समय जजमेंट पहले एक जजमेंट आया कि आप एक दरगाह को बनाने की बात थी, उसको प्रोटेक्ट करने की बात थी, तो वहां पे सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि दरगाह प्रोटेक्ट किया जाए, उसको बनाया जाए, रिकंस्ट्रक्ट, एएसआई को डायरेक्शन दी गई। और वहीं पे जब भगवान विष्णु की मूर्ति को रिकंस्ट्रक्ट और प्रोटेक्ट करने की बात आती है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तक वहां सनातन का उपहास कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है और इन सवालों का जवाब सरकार, कोर्ट, सबको देना पड़ेगा। और चाहे सरकार कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, तो जवाब उनको भी देना। बहुत आसान है कहना कि हमारा देश, हमारा संविधान सांप्रदायिक है। अरे भैया, तो कहते कि कलेक्टर रेवेन्यू अधिकारी है, आप उसकी जो पावर है, आप उसकी पावर को क्यों ऑब्जेक्ट कर रहे हैं? कहते मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को, क्यों इनके लोग वहां खड़े हुए उस पक्ष के साथ जो हमारे देश के कानूनी व्यक्ति को, जो कानूनी अधिकार रखता है, उसके खिलाफ जाके उन्होंने कोर्ट के अंदर वहां पे प्ली लगाई और कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। क्यों? क्योंकि धार्मिक आजादी है। तो धार्मिक आजादी क्या सिर्फ मुसलमानों की है? हिंदुओं की धार्मिक आजादी नहीं है? क्या हिंदुओं का कोई सेंटिमेंट नहीं है, उसको हर्ट किया जाएगा? तो कानून और सरकार, स्पेशली मैं कहूंगा कांग्रेस की सरकारें लगातार ऐसे काम कर रही हैं जो कहीं ना कहीं हमें और हमारे धर्म को आहत कर
चलिए, हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर असगर खान जी बने हुए। असगर खान जी इस बात का जवाब देंगे। आप बानू मुश्ताक का उद्घाटन के लिए जिस तरीके से नाम सामने आया है, आपको शायद ना पता हो तो मैं बता देती हूँ। दशहरा उत्सव जब होता है तब वैदिक मंत्रोच्चार के साथ होता है, पूजा पाठ के साथ होता है। अगर वहां पर वैदिक मंत्रोच्चार होते हैं, पूजा पाठ की जाती है और बानू मुश्ताक उनका उच्चारण अगर करती हैं और अगर उनको नहीं आता है तो वो दोहराती हैं, तो क्या आप लोग फतवा जारी नहीं करेंगे? उसको एक्सेप्ट क्या आप करेंगे? ये आप यहाँ पर कहेंगे असगर जी? जी शिवांगी जी, मैं ये समझ के बैठा था इस डिबेट में कि शायद इस टॉपिक को अप्रिशिएट किया जाएगा, और मैंने अपना माइंड भी वही बनाया था कि मैं कहूँ आपने बहुत अच्छी बात करी, आज इस पे डिबेट कर रही हैं आप, इतना सेकुलर एक टॉपिक लेके आप बैठी हैं। और मुझे यहाँ आके पता चला कि नहीं, अप्रिसिएशन के लिए नहीं बल्कि क्रिटिसाइज करने के लिए इस टॉपिक को रखा गया था। अप्रिसिएशन बहुत किस सारी बात बातें का? हैं, अप्रिसिएशन बहुत किस सारी बात बहुत सारी का? चीजें हैं। देखिए, मैं अप्रिसिएशन किस बात का? जब आपके कार्यक्रम होते हैं तो क्या आप हिंदुओं को उद्घाटन के लिए आमंत्रित करते हैं? आप हमारे प्रोफेशन से हैं भाई, करते ना आप यही तरीका। आप सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। यही बात करने का ऐसे क्यों रखते हैं इस वक्त। देखिए, आपके बीच में हम नहीं बोले थे, डिबेट चल रही है, आपने शुरू से आखिर तक नहीं बिल्कुल हम बात रहे हैं कही, आपको, लेकिन जो अप्रोप्रिएट नहीं थी हमारे हिसाब से, फिर भी हम नहीं बोले। असगर अभी जी आपके बोल रहे आपके हैं, प्रवक्ता साहब कॉन्स्टिट्यूशन दिखा रहे थे बारे में और कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन दिखा रहे हैं, बात की थी क्या? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप वकील है, मैं भी वकील हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन तो दिखाया, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन कर रहे हैं। अभी दिखाने से नहीं ना, आप बताते, आप कहते कि वक्त के अंदर जो अमेंडमेंट हो रहे हैं सब वो अपने अमेंडमेंट धर्म नहीं के है, लिए आजाद है, लेकिन यहाँ मुझे बताइए, मैं आपसे देखिए, जो एंकर जो शिवांगी जी का पहले सवाल है। चलिए ठीक है विनीत जिंदल जी पहले बात को सुन लेते हैं। जी बात पूरी करिए। यही बात पहुंचे, मैं आपके सवाल का तो जवाब दे दूं। जी बिल्कुल दीजिए। भाई, मैं खुद मुसलमान हूँ, मैंने कभी मूर्ति पूजा नहीं की, मैं कभी नहीं करता पूजा, ना मैं कभी करूंगा, चूंकि मैं मुसलमान हूँ। लेकिन मैं बेइज्जती तो नहीं करता, मैं इज्जत करता हूँ, मैं सारे धर्मों की, और मैं इसलिए नहीं करता इज्जत कि किसी से डरता हूं, मैं इसलिए इज्जत करता हूं कि मेरा मजहब कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन। आप सब मजहब, वो अपने मजहब में रहे, आप अपने में रहे, सबकी इज्जत करें। वहां जाके खड़े होके अगर बानो जी वहां पे इनॉग्रेशन कर देंगी तो ये एक सेकुलरिज्म की एक दुनिया भर में मिसाल होगी। मक्के मदीने की आप जैसे बात कर रही थी, मक्के मदीने की बात मत करिए, हम अपने मुल्क की बात करते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। मक्के मदीना दो पाकीज़ा शहर हैं, लेकिन हिंदुस्तान में नहीं है। असगर जी, आप कह रहे हैं कि मैं मूर्ति पूजा नहीं करता। एक मिनट बात सुनिए। आप कह रहे हैं मैं मूर्ति पूजा कभी नहीं करता, नहीं हूँ और कभी नहीं करूंगा। ठीक है, अगर आप धर्म की इज्जत करते हैं, आप धर्म की इज्जत करते हैं, तो फिर पथराव क्यों किया जाता है? रामनवमी पर क्यों पथराव आप करते हैं अगर आप धर्म की इज्जत करते हैं? लोगों को आप बताइए, आप अपनी पार्टियों से पूछ के बताइए वो क्यों करते हैं प्लांट, अपने लोगों से पत्थर फेंकवाते हैं और बदनाम करते हैं मुसलमानों को। वो एंकर है, वो उनकी कोई पार्टी नहीं है वो। अरे असगर जी मैं एंकर हूँ, ये बात मत भूलिए। मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं एंकर हूँ, ये बात आप भूल रहे हैं। और आप बोल रहे हैं कि मैं धर्म की इज्जत करता हूं, भले ही मैं मूर्ति पूजा नहीं करता, कभी नहीं करता। अरे तो पथराव क्यों किया जाता है? क्यों दंगे फसाद किए जाते हैं रामनवमी पर, जब हनुमान जयंती पर यात्रा निकलती है? तो क्यों आप लोग पत्थर बरसाते हैं? अपने लिए क्यों नहीं करते? जेल में भिजवाते हैं, आप जेल में आप भिजवाते हैं, पत्थर आप फेंकवाते हैं, मजहब को आप बदनाम करते हैं। यही सब चक्कर चल रहा है। अब ऐसा कोई कदम उठा ले, कोई मजहब को बदनाम नहीं करते हैं, मजहब को बदनाम तो आप लोग खुद कर रहे हैं पथरा बरसा कर। आप बता रहे हैं कि आपका मजहब क्या सिखाता है, आप बता रहे हैं यहाँ पर कि आपका मजहब क्या सिखा रहा है। ठीक है, हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु अरुण कृष्णा जी भी बने हुए हैं। अरुण कृष्णा जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से दशहरा जैसे पावन उत्सव पर उद्घाटन के लिए एक मुस्लिम महिला का चयन किया गया है, कहां तक उचित है ये आपसे समझना चाहेंगे अरुण कृष्णा जी, और कितनी पवित्रता वहां पर रहेगी इसकी भी, क्योंकि वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दशहरा का पावन पर्व जो है वो मनाया जाता है। अरुण कृष्णा जी, प्रतिक्रिया आपकी। शिवांगी जी, ये सच है कि हमारा देश के अंदर संविधान को बदल के उसमें सेकुलर नाम का एक कैंसर वर्ड डाला गया, लेकिन अच्छी बात है, अगर हम सेकुलरिज्म की बात ही कर रहे हैं
तो हमारे टीवी चैनल पे 2 पैनलिस्ट हैं, मौलाना संतोष त्यागी और मौलाना असगर। इन दोनों से पूछना चाहता हूं कि क्या इस बार दिवाली के कार्यक्रम को मस्जिद में भाईचारा के नाम पर एक कार्यक्रम रखा जाए, जिसको मौलाना संतोष त्यागी और मौलाना असगर इसको इसी राष्ट्रीय चैनल पर इसका पक्षधर दें और सबसे कहें कि इस बार सभी मस्जिदों के अंदर दिवाली जो भगवान राम का त्योहार है उनके लिए बनाया जाता है, सभी मस्जिदों के अंदर इस बार दिवाली के पटाखे फोड़े जाएंगे और हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ होगा। जिस तरीके से अरुण कृष्णा जी ने बात कही, आप उस बात को मानते हैं दिवाली का त्योहार क्या मस्जिद में मनाया जाएगा, पटाखे फोड़े जाएंगे और मंगलवार के दिन आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे? बताइए। देखिए, एक तो मेरी बात पूरी होने दें, मैं ये चाहता हूँ इंटरप्ट ना करें। शिवांगी जी, मुझे आपने केवल 30 सेकंड बोलने का समय दिया है। एंकर शुड नॉट बी बायस। आप तो जो बात सही, कोई बायस्ड नहीं है। अरुण कृष्णा जी, आपके पास भी वापस लौटेंगे। आप सुन तो लिया करें, मैं तो खुद कह रहा हूँ आप बायस नहीं है। आप बात पूरी करिए। असगर खान जी, सवाल आपसे ही किया है, आपसे ही सवाल किया है, आप अपनी बात को पूरा करिए। आप नहीं चाहेंगे कि लोगों तक सही बात पहुंचे। हिंदुस्तान के 80-90% मुसलमानों के घर ऐसे हैं जिनमें दिवाली पे दिए जलाए जाते हैं, होली खेली जाती है, होली की शुरुआत आपके घर में मनाई जाती है दिवाली। आप दिवाली मनाते हैं? आप अपने घर में दीपक जलाते हैं क्या असगर जी? सबके यहाँ जलते हैं। आपके घर में आप कहिए कि आप दिवाली मनाते हैं। दिवाली पे आके छतों पे देखिए वो किस लिए जलते हैं। आप दिवाली मनाते हैं? सबके यहाँ जलते हैं। सबके आने में आपकी बात कर रही हूँ। आप मनाते हैं? आप आइए दिवाली पे, आप होली पर रंग लगाते हैं, आप भाईचारा निभाते हैं। आपसे भी कह रहा हूँ, पंडित जी से भी कह रहे हैं। नहीं, ये बताइए गोवर्धन पूजा आप करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे बात ये बताइए, गोवर्धन पूजा करेंगे कि नहीं करेंगे? पहले ये मुल्क नहीं, ये बताइए गोवर्धन पूजा की हम बात कर रहे हैं। सवाल ये है, आप गोवर्धन पूजा करेंगे कि नहीं करेंगे? गांधी जी के आप दीपावली मनाएंगे, दिए जलाएंगे कि नहीं जलाएंगे? भाई क्यों जहर फैला रहे हो? भगवान श्री राम की पूजा आप करेंगे कि नहीं कर रहे हैं? एक इतनी अच्छी वजह मिली है लोगों से बात करने की, दोस्ती करने की, जहर को खत्म करने की, अपने ताल्लुकात बढ़ाने की और अल्टीमेटली मुल्क की तरक्की की तरफ सोचने की। इसमें जब हम आपस में मिलेंगे, हम आपस में दोस्त बनेंगे तो मुल्क की तरक्की होगी। अरे भैया, जो पूछा गया है तो मुल्क टूटते हैं। असगर जी, दिलों को आपस में तो आप मुझे बताइए, जब आपके प्राइम मिनिस्टर, अरे भाई आपको निकाल दिया जाएगा पार्टी से। मौलाना खान से सीधे सवाल पूछा गया है कि दिवाली इस बार क्या मस्जिदों में मनाई जाएगी? बस खाना खाते हैं, ईद मनाते हैं सीधा मुसलमानों के सपाट साथ। आप बताइए, आप मनाते नहीं मनाते? आप ईद मनाते नहीं मनाते? आप प्रवक्ता है, आप बताइए। अरे हम ईद नहीं मनाते, हम ईद नहीं मनाते। तो फिर इस मुल्क को नहीं मानते आप अपने हम नहीं मनाते ईद। ऐसा त्योहार जिस दिन लाखों जीव काटे गए, ऐसा वैसी त्योहार हम नहीं मनाते, हमारे लिए त्योहार नहीं है। एक मिनट असगर जी की बात पूरी होने दीजिए जी। मेरा निजी अधिकार है, ये मेरा फंडामेंटल राइट है। कोई जबरदस्ती मुझे नहीं कह सकता कि मैं ईद बनाऊं की बात नहीं कर रहे हैं। कौन कहेगा आखिर जबरदस्ती की मैं ईद बनाऊं? कौन कहेगा? ये भारत का संविधान नहीं कहता। अरे असगर जी, तो दशहरा उत्सव में तो वैदिक मंत्रोच्चार होते हैं, पाठ किए जाते हैं। इस बार दिवाली मनाई जाएगी? एक छोटा सा प्रश्न है, दोनों मौलाना मस्ती पर कांग्रेस के मौलाना। चलिए ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हमारे साथ विनीत जिंदल जी जुड़े हुए। विनीत जी, आपकी प्रतिक्रिया जी। इतनी बड़ी फिगर है, ठीक है, आपको पूरा समय दिया गया, आपकी बात को सुना गया, ठीक है। असगर खान जी यहाँ बैठे हैं और बहुत अच्छी मीठी मीठी बातों से उन्होंने अपनी बात शुरू की और बहुत स्पेसिफिक सवाल यहाँ गुरुजी ने पूछा, उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। और बात करते हैं सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, आप सेक्युलरिज्म की बात करते हैं और सेक्युलरिज्म की बात आते ही आप कहते हैं कि जब लोग आपस में मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं तो भाईचारा बढ़ता है। बिल्कुल बढ़ता है, हम भी मान लेते हैं इस बात को। तो क्या जरूरत थी वक्फ के अंदर जाके ये कहने की कि कोई हिंदू इसका जो है अधिकारी, पीठासीन अधिकारी नहीं बनेगा? क्या जरूरत थी ये कहने की वो व्यक्ति जो सरकार का नुमाइंदा है, जो ये देखेगा सब सही चल रहा है,
जो सरकारी कानूनी रूप से ये कहता है कि जमीन किसकी है किसकी नहीं है, संविधान भी और कानून के तरीके से भी, और उसको आप कहते हैं कि नहीं जी। तो भाई साहब आप शुरुआत कीजिए ना, फिर ऐसी बात है तो आप कीजिए, मस्जिदों में चढ़ाइए, हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कीजिए। ज्ञान वापी के अंदर लड़ने की जरूरत क्या है? आप दे कर कहिए ना कि ज्ञान वापी हमारा है, दे दीजिए। अगर ऐसा भाईचारे की आप बात कर रहे हैं, देखिए कहना शिवांगी जी बहुत आसान है, हम सभी लोग जानते हैं कि फितरत क्या है। फितरत यही है, और फितरत इस तरीके की है कि आपसे तो चाहेंगे कि आप सब कुछ करें इनके लिए, आप अपने धर्म को धर्म ना माने, आप किसी ऐसी महिला को जो आपके धर्म के प्रति कोई निष्ठा नहीं रखती, उस महिला से आपका उद्घाटन कराएंगे। और कौन? कांग्रेस के लोग, पॉलिटिकल पार्टी के लोग इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, बहुत दुखद है। और इस देश के अंदर आर्टिकल 25 साफ साफ कहता है कि मेरा धर्म कैसे चलेगा वो मेरा अधिकार है, कोई और व्यक्ति उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन यहां सरकार और कोर्ट अपनी मनमर्जी से जहां इंटरफेयर करना चाहती है वहां करती है, जहां नहीं करना चाहती यहां नहीं। और ये बहुत खतरनाक प्रेसिडेंट सेट हो रहा है। और आने वाले समय में अगर हालात ये रहे तो आने वाले समय में आगे जो होगा उसका जिम्मेदार ऐसी कांग्रेस की सरकारें जो लगातार हिंदुओं को दबाने की, हिंदुओं को भड़काने की, इस तरीके की चीजें कर रही है, बहुत गलत है। और कोर्ट के ऐसे आदेश जो लगातार हिंदुओं को यह बता रहे हैं कि आप बहुसंख्यक होने की कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, वो बहुत गलत प्रेजेंट सेट हो रहा है। और मुझे लगता है इन चीजों को सुधारने की जरूरत है, और अगर नहीं सुधरी तो इसके परिणाम आपको, मुझे और सभी को भी। बिल्कुल, बहुत सही बात आप कह रहे हैं। संतोष जी इस बात का जवाब देंगे। संतोष जी ये बात बताइए, आपको दशहरा उत्सव का उद्घाटन कराने के लिए क्या कोई हिंदू व्यक्ति नहीं मिला? क्या वहां पर कोई वरिष्ठ हिंदू नहीं था? आपने मुस्लिम महिला का चयन किया और आप कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। अरे आप चयन करके भड़का रही हैं। संतोष जी जवाब दीजिए। मेरे बीच में अब कोई बोल नहीं जाए, नहीं तो मैं बदतमीजी सुदर्शन न्यूज पर बैठकर नहीं की जाएगी, और इन शब्दों का इस्तेमाल आप यहाँ बैठकर नहीं करेंगे। और सुदर्शन न्यूज पर बैठकर आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप एक प्रवक्ता है, ये मत भूलिए कि आप अपनी पार्टी को प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ बैठकर। संतोष जी चलिए ठीक है, आप लोग शांत रहिए। संतोष जी ये मत भूलिए कि आप एक अपनी पार्टी को प्रेजेंट कर रहे हैं सुदर्शन न्यूज पर बैठकर, आप एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो उचित शब्दों का इस्तेमाल आप कृपया करें। सबको समय दिया जा रहा है, आप अपनी बात को शुरू करें। मौलाना मैं हिंदू हूँ, मुझे मौलाना संतोष त्यागी कैसे बोला इन्होंने? मैं भी इनको फर्जी बाबा बोलूंगा। ऐसे बाबाओं को जेल में कई डाला है हमने राजस्थान में कांग्रेस सरकार में, जो फर्जी वाला जो बलात्कारी टाइप के बाबा को मुझे ऐसे ही लगते हैं ये भी, ठीक है ना? इसलिए ध्यान रखिएगा। बदतमीजी में आपकी जो ड्रेस है ना इसका मैं सम्मान कर रहा हूँ। संतोष जी अपनी बात देखिए, समय का बहुत अभाव है, आप अपनी बात को पूरा करिए। संतोष जी, अरुण कृष्णा जी, संतोष जी अपनी बात को पूरा करिए, जो सवाल मैंने आपसे पूछा है उस पर तो आप आ नहीं रहे। आप सबसे पहले अगर मोदी जी अगर ये इनको जो बीजेपी को परेशानी है वहां जो भी आ रही है महिला मुस्लिम, तो उनको पहले मौलाना अपने जो नरेंद्र मोदी जी है वो हर साल अजमेर शरीफ पर जो चादर भेजते हैं अपने सभी मंत्रियों को भेजते हैं, उनको बंद करवाइए। आप चादर किस वहां पे? दूसरी बात, रोज अवतार में उनमें सब पार्टियों में जा रहे हो आप, आपके सीएम जा रहे हैं, आपके पीएम जा रहे हैं, आपके गृह मंत्री जा रहे हैं, वहां तो आपको कोई तकलीफ होती नहीं है। अगर कोई हिंदुओं के प्रोग्राम में मुस्लिम महिला आ गई तो आप इतने बौखला रहे हो, यह क्या है? दूसरी बात, वकील साहब ने अभी जो अधिवक्ता है उन्होंने कहा कि कोर्ट ने गलत ऐसा फैसला दिया वो गलत है, आप लड़ते, इसका मतलब आप सुप्रीम कोर्ट को भी नकारोगे। आप सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हो, आपने अपना पक्ष रखा, सुप्रीम कोर्ट को अच्छा नहीं लगा। आप जो जिस तरीके से नफरत फैलाने का काम कर रहे थे, तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हम बोलेंगे, और सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकार हमें दिया, हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है बोलने का। जो इस संविधान को आप लेके चलते हैं हाथ में, जिसको आपने पढ़ा नहीं सिर्फ हाथ में लेके चलते हैं, तो अगर गलत लगता है तो जजमेंट को क्रिटिसाइज करने का अधिकार हमारा है। और जो हुआ है वक्फ बोर्ड की जजमेंट में जो हुआ है वो गलत। उससे ऊपर नहीं हो, या बैठ के यूं ही डिबेट करना आसान है। सुप्रीम कोर्ट के सामने आप फिर हलफनामा दे दीजिए
कि आपने गलत फैसला दिया है। आपने क्यों बिठा रखा है मुझे? अरे भैया कितने तरीके की आप कैसे प्रवक्ता है और आप? कांग्रेस पार्टी के कैसे प्रवक्ता है आप दूसरों के ऊपर उठाने लग गए उंगली। संतोष जी मुझे लग रहा है मैंने जो सवाल किया उस बात का जवाब आपके पास नहीं रहा है। मैंने आपसे कहा कि अगर हिंदू का कार्यक्रम है, दशहरा उत्सव है, तो हिंदू व्यक्ति का चयन क्यों नहीं किया गया? वो कार्यक्रम जिसको वैदिक, आप खुद एक हिंदू हैं, आप अपने नाम के आगे संतोष त्यागी लगाए हैं, आप खुद एक हिंदू हैं और आपको पता है कि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ही किसी उत्सव का, किसी कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है, पूजा पाठ किया जाता है और उसकी क्या महत्वता होती है। एक बार बात पूरी सुनिएगा, उसकी क्या महत्वता होती है। और अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति उस उद्घाटन में समारोह कर रहा है, उस उद्घाटन कर रहा है, उसको क्या वैदिक मंत्रोच्चार की समझ होगी? जिसने कुरान पढ़ा होगा उसको क्या पता होगा कि वैदिक मंत्रोच्चार और पूजा पाठ क्या होता है? उसका चयन आपने कर लिया और आप आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी पार्टी हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करती है। खैर, हमारे पास समय का अभाव है। आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की जवाब तो चाहिए मैं इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।